कृष्णा यादव NPSC न्यूज़ की तरफ से, और मेरे साथ है कैमरामैन सचिन चौधरी। आज हम आए हुए हैं सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रताप सिंह जी खाचरियावास और बीजेपी से है गोपाल शर्मा जी। जहां देखा जाए तो सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में दोनों पार्टियों का ही प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। तो आइए जानते हैं लोगों का राय कि उनका रुझान इस बार किसकी तरफ है। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा जी। तो इस बार आपका वोट किसको जा रहा है? सर, वोट तो ये काम के हिसाब से दिया जाता है। अभी जो प्रताप जी का जो पिछला काम करा है उन्होंने, प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने, उन्होंने अच्छा काम करा है, तो वोट तो हम जहाँ तक है प्रताप सिंह खाचरियावास को देंगे करीब। सर, जैसा आपने बताया कि आप प्रताप सिंह जी खाचरियावास को दोगे वोट, और इस बार आपके बीजेपी से कैंडिडेट है गोपाल शर्मा जी। दोनों ही प्रत्याशियों का जोरों शोरों से चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो ऐसे कौन से काम जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने आपकी विधानसभा क्षेत्र के लिए या आपके एरिया के लिए करवाए? देखो, प्रताप जी ने ये गटर लाइन वगैरह है ये भी करवाई है, और जैसे कि अपने जो सुविधाएं मिलती है, मोबाइल फ़ोन है, और जैसे वो जो राशन वगैरह जो मिलता है औरतों को, और आगे भी उन्होंने आगे के कैरियर के लिए भी उन्होंने बताया कि हम ऐसा करेंगे, 10,000 जैसे महिलाओं को हर साल मिला करेगा, वो भी मिलेगा। तो ये सरकार का कहने का मतलब ये बिल्कुल सही चली है, इसीलिए हमारा वोट प्रताप जी को ही बनता है। सर, मैं अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में ही सर्वे पे था। कई लोगों का कहना था कि इस बार हम नया जो चेहरा है उसको मौका देंगे। कई लोग कह रहे कि हमारे जो पुराने प्रत्याशी है वही सही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का मतलब ये हर आदमी की सोच अलग अलग होती है, कहने का मतलब ये। लेकिन जो रुझान है ना, वो रुझान तो अपने प्रताप सिंह खाचरियावास जी के पास ही है। तो सर, ऐसे कौन से काम अगर प्रताप सिंह जी खाचरियावास सत्ता में आते हैं या विधायक चुने जाते हैं, तो ऐसे कौन से काम जो आने वाले 5 साल में आप खाचरियावास जी से उम्मीद करते हो उन कामों की कि वो आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो? उम्मीद यही है, जनता को तो शिक्षा चाहिए, शिक्षा का चाहिए मेन, तो वो उन्होंने बोल रखा भाई शिक्षा को आगे अपन बढ़ाएंगे। दूसरी बात, जैसे मेट्रो हुआ, ये भी आगे बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दे रखा है। जैसे अभी बड़ी चौपड़ तक है, उससे आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक ये जाने का है, तो फिर हो सकता है आगे और भी वो बढ़ाए। और जैसे कि ये रोड वगैरह है, जो डामर रोड डले हुए, ये इन्होंने कहा भाई RCC वाले जो रोड डलवाने हैं वो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार जो वादा कर रही है और जो किया था उन्होंने उस पर अटल उतर रही है। और जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी वो उम्मीद पूरी कर पाएगी। सर, जैसे आपके यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, काउंटिया हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, राशन पानी की है, बिजली है, फ्री यूनिट है, शिक्षा वगैरह है, युवाओं का रोजगार है, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो है। उन चीज़ों पे क्या कहना चाहोगे? इन चीज़ों पे कांग्रेस सरकार कितनी खरी उतरी है? कांग्रेस सरकार जहाँ तक है, मेरे हिसाब से कहीं पर भी कोई भी बात होती है, पहली बात तो प्रशासन चौकन्ना हो जाता है, और वहाँ पर जो छोटी बात है उसको छोटी से ख़त्म कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। रही बात महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा में भी उन्होंने सारे इंतजाम कर ही रखे। अब ऐसा होता है कहीं कहीं कोई चूक हो जाती है तो उसमें भी वो वहाँ मौजूद आकर और अपना दे देते हैं वो सारी चीज़ें। सर, एक आखिरी सवाल आपसे था। दोनों पार्टियों में ही CM कैंडिडेट के लिए घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में पिछली बार घमासान मचा, और बीजेपी ने इस बार अपना कोई भी कैंडिडेट किया है मुख्यमंत्री के तौर पे। तो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो आप किसको CM देखना पसंद करोगे? भाई, मेरा जहाँ तक आइडिया है, कांग्रेस सरकार में तो गहलोत साहब ही सही है, गहलोत साहब ही बनना चाहिए। अच्छा, गहलोत साहब ही बननी चाहिए? गहलोत साहब, क्योंकि ये हर तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और पुराने हैं और हर चीज़ को समझते हैं, मतलब गरीबों को उस हिसाब से समझते हैं, अमीरों को उस हिसाब से समझते हैं। तो जहाँ तक मेरी सोच है, गहलोत साहब ही बनना चाहिए।